शांत चित्त होकर जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्मरण करें। कुछ क्षण श्वास को सहज होने दें। मन को स्थिर और निर्मल बनाएं। अब भक्तामृत स्तोत्र के अर्थ का पावन श्रवण आरंभ करते हैं। झुके हुए भक्त देवों के मुकुट जड़ित मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, कर्मयुग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए आलंबन भूत जिनेंद्र देव के चरण युगल को मन, वचन और काय से प्रणाम करके मैं मुनि मानतुंग उनकी स्तुति करूंगा। संपूर्ण श्रुत ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से इंद्रों के द्वारा तीनों लोक के मन को हरने वाले, गंभीर स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उन आदिनाथ जिनेंद्र की निश्चय ही मैं मानतुंग भी स्तुति करूंगा। देवों द्वारा पूजित हैं जिनका सिंहासन, ऐसे है जिनेंद्र मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। क्योंकि जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालक के अतिरिक्त दूसरा कौन मनुष्य सहसा पकड़ना चाहता है, अर्थात कोई नहीं। हे गुणों के भंडार, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने में बृहस्पति के सदृश भी कौन पुरुष समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। और प्रलय काल की वायु से प्रचंड मगरमच्छों से भरे ऐसे समुद्र को भुजाओं से तैरकर पार करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। हे मुनीश, तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी मैं अल्पज्ञ भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। जैसे हरिणी अपनी शक्ति का विचार न कर प्रेमवश अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह के सामने चली जाती है, वैसे ही मैं भी आपकी स्तुति कर रहा हूं। विद्वानों की हंसी के पात्र मुझे अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है। बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है, उसमें निश्चय से आम्रकलिका ही एकमात्र कारण है। आपकी स्तुति से प्राणियों के अनेक जन्मों में बांधे गए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। हे स्वामिन, ऐसा मानकर मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है, जो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। निश्चय से पानी की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती के समान शोभा को प्राप्त करती है। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों का नाश कर देती है। जैसे सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा ही सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है। हे जगत के भूषण, हे प्राणियों के नाथ,
सत्य गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर यदि आपके समान हो जाते हैं तो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उस हानि से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने अधीन पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता। हे अनिमेष दर्शनीय प्रभु, आपके दर्शन के पश्चात मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते। चंद्रकीर्ति के समान निर्मल क्षीर समुद्र के जल को पीकर कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण जिनेंद्र देव, जिन रागरहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई, वे परमाणु पृथ्वी पर निश्चय से उतने ही थे, क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है। हे प्रभु, संपूर्ण रूप से तीनों जगत की उपमाओं का विजेता, देव, मनुष्य तथा धरणेंद्र के नेत्रों को हरने वाला कहाँ आपका मुख, और कलंक से मलिन चंद्रमा का वह मंडल कहाँ जो दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। पूर्ण चंद्र की कलाओं के समान उज्जवल आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं, क्योंकि जो अद्वितीय त्रिजगत के भी नाथ के आश्रित हैं, उन्हें इच्छानुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है? कोई नहीं। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकृति को प्राप्त नहीं कराया जा सका, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरू का शिखर हिल सका है? नहीं। हे स्वामिन, आप धूम तथा बाती से रहित, तेल के प्रवाह के बिना भी इस संपूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत प्रकाशक दीपक हैं, जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी बुझा नहीं सकती। हे मुनींद्र, आप न तो कभी अस्त होते हैं, न ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं, और न आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है। आप एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं, अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावंत हैं। हमेशा उदित रहने वाला, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, जिसे न राहु ग्रस सकता है न मेघ आच्छादित कर सकते हैं, अत्यधिक कांतिमान जगत को प्रकाशित करने वाला, आपका मुख कमल रूप अपूर्व चंद्रमंडल शोभित होता है। हे स्वामिन, जब अंधकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा नष्ट हो जाता है, तो रात्रि में चंद्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन? पके हुए धान्य के खेतों से शोभायमान धरती तल पर पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन? अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है, वैसा विष्णु, महेश आदि देवों में नहीं। कांतिमान मणियों में तेज जिस महत्व को प्राप्त होता है, वैसे किरणों से व्याप्त कांच के टुकड़े में नहीं होता। हे स्वामिन,
देखे गए विष्णु और महादेव को ही मैं उत्तम मानता हूँ, जिन्हें देख लेने पर मन आप में संतोष को प्राप्त करता है। किंतु आपको देखने से क्या लाभ, जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतर में भी चित्त को नहीं हर पाता। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी मां उत्पन्न नहीं कर सके। नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु कांतिमान किरण समूह से युक्त सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है। हे मुनींद्र, तपस्वी जन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी, निर्मल और मोह अंधकार से परे रहने वाले परम पुरुष मानते हैं। वे आपको ही अच्छी तरह प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं। इसके सिवाय मोक्ष पथ का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं है। सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग, केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और अमल कहते हैं। देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से आप ही बुद्ध हैं। तीनों लोकों में शांति करने के कारण आप ही शंकर हैं। हे धीर, मोक्ष मार्ग की विधि के करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं। और हे स्वामिन, आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण हैं। हे स्वामिन, तीनों लोकों के दुख को हरने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आपको नमस्कार हो। हे मुनीश, अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो और अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको न देखा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका उज्जवल रूप, जो स्पष्ट रूप से शोभायमान किरणों से युक्त है, अंधकार समूह के नाशक मेघों के निकट स्थित सूर्य बिंब की तरह अत्यंत शोभित होता है। मणियों की किरण ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर आपका सुवर्ण के समान उज्जवल शरीर, उदयाचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूप लताओं के समूह वाले सूर्य मंडल की तरह शोभायमान हो रहा है। कुंद के पुष्प के समान धवल चंवरों के द्वारा सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा आपका स्वर्ण के समान सुंदर शरीर सुमेरु पर्वत के स्वर्ण निर्मित ऊंचे तट की तरह, जिस पर चंद्रमा के समान उज्जवल झरनों के जल की धारा बह रही है, शोभायमान हो रहा है। चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले और मोतियों के समूहों से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले आपके ऊपर स्थित 3 छत्र मानो आपके 3 लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं।
गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, तीनों लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला, दुंदुभि वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है। सुगंधित जल बिंदुओं और मंद सुगंधित वायु के साथ गिरने वाले, श्रेष्ठ मनोहर मंदार, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्षों के पुष्प आपके वचनों की पंक्तियों की तरह आकाश से वर्षा के रूप में बरसाते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामंडल की विशाल कांति, एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक, तीनों लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती हैं। पुष्पित नव स्वर्ण कमलों के समान शोभायमान नखों की किरण प्रभा से सुंदर आपके चरण जहां पड़ते हैं, वहां देवगण स्वर्ण कमल रच देते हैं। हे जिनेंद्र, धर्मोपदेश के कार्य में जैसा आपका ऐश्वर्य था वैसा अन्य किसी का नहीं हुआ। जैसे अंधकार को नष्ट करने वाली प्रभा सूर्य की होती है, वैसी अन्य प्रकाशमान ग्रहों की कैसे हो सकती है। आपके आश्रित मनुष्यों को झरते हुए मदजल से जिसकी गंडस्थल मलिन, कलुषित तथा चंचल हो रहे हों और जिन पर उन्मत्त होकर मंडराते हुए काले भौरे अपने गुंजन से क्रोध बढ़ा रहे हों, ऐसे ऐरावत के समान उद्दंड सामने आते हुए हाथी को देखकर भी भय नहीं होता। सिंह, जिसने हाथी का गंडस्थल विदीर्ण कर गिरती हुई उज्जवल तथा रक्त मिश्रित गजमुक्ताओं से पृथ्वी तल को विभूषित कर दिया है और जो छलांग मारने के लिए तैयार है, वो भी अपनी पैरों के पास आए हुए ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता जिसने आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले रखा है। आपके नाम यशोगान रूतिजल, प्रलय काल की वायु से उद्धत प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्ज्वल चिंगारियों से युक्त, संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाली सामने आती हुई वनाग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देता है। जिस पुरुष के हृदय में नाम रूपी नागदौन नामक औषध विद्यमान है, वो पुरुष लाल लाल आंखों वाले, मदयुक्त कोयल के कंठ के समान काले, क्रोध से उद्धत और ऊपर को फन उठाए सामने आते हुए सर्प को निशंक होकर दोनों पैरों से लांघ जाता है। आपके यशोगान से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से उत्पन्न भयंकर कोलाहल से युक्त पराक्रमी राजाओं की भी सेना उगते हुए सूर्य की किरणों से विदीर्ण अंधकार की तरह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है। हे भगवान, आपके चरण कमल रूप वन का सहारा लेने वाले पुरुष भालों की नोकों से छेदे गए हाथियों के रक्त रूप जल प्रवाह में पड़े हुए और उसे तैरने के लिए आतुर योद्धाओं से भयानक युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं। क्षोभ को प्राप्त भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों से भयभीत करने वाले दावानल युक्त समुद्र में
विकराल लहरों के शिखर पर स्थित जहाज जिनका हो, ऐसे मनुष्य भी आपके स्मरण मात्र से भय छोड़कर पार हो जाते हैं। उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए, और जिनके लिए जीवन की आशा भी शेष नहीं रही, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रज रूप अमृत से लिप्त होकर कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। जिनका शरीर पैर से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है, और विकट सघन बेड़ियों से जिनकी जंघाएं अत्यंत छिल गई हैं, ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम मंत्र का स्मरण करते हुए शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य आपके स्तवन को पढ़ता है, उसका मत्था हाथी, सिंह, दावानल, युद्ध, समुद्र, जलोदर, रोग और बंधन आदि से उत्पन्न भय मानो डरकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। हे जिनेंद्र देव, इस जगत में जो लोग मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों से रची गई नाना अक्षर रूप रंग बिरंगे फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूप माला को कंठाग्र करते हैं, उस उन्नत सम्मान वाले पुरुष अथवा आचार्य मानतून को स्वर्ग और मोक्ष आदि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है।